स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन मंत्रा पे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 जो कि है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो फटाफट इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, बायोमैकेनिक्स किसी पर्सन की बॉडी का एक मशीन के रूप में स्टडी है। मतलब जैसे एक मशीन काम करती है वैसे ही हमारी बॉडी भी एक मशीन ही तो है। तो बायोमैकेनिक्स में हम इसी बारे में पढ़ते हैं। तो अब खेलों में इसकी नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है वो आपको इन पॉइंट से पता चलेगा। तो जैसे कि सबसे पहले है हेल्प्स टू इम्प्रूव टेक्निक। तो हम सब ने कभी ना कभी कोई ना कोई गेम खेले होंगे। तो अब अगर क्रिकेट का ही एग्जाम्पल ले लें तो कई लोग हर तरह की बॉल आसानी से खेल लेते हैं, चाहे वो बाउंसर हो या गुगली, और कई आते हैं पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं। तो ये सारा खेल टेक्निक का होता है। जिसकी टेक्निक ज़्यादा अच्छी होती है वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो बायोमैकेनिक्स की नॉलेज हमारी टेक्निक को सुधारने में हेल्प करती है। तो सेकंड है जैसे हेल्प्स टू इम्प्रूव इक्विपमेंट्स। तो अगर हमारी इक्विपमेंट्स जैसे जिम मशीन्स हो गई, किट एटसेट्रा अच्छी होंगी तो हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। आपने पुरानी जिम की मशीन्स देखी होंगी और अब की मशीन उनमें बहुत अलग है, क्योंकि बायोमैकेनिक्स में रेगुलर रिसर्च से नई नई मशीनें बनाई जाती हैं जिससे परफॉर्मेंस बढ़े और चोट के चांसेस कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, बढ़िया डिज़ाइन के जूतों से रनर की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। तो नेक्स्ट है आपका हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर हमारी टेक्निक अच्छी है, मशीनें भी अच्छी हैं और नई हैं, तो खिलाड़ी को चोट भी कम लगती है और उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इंजरीज। कभी आपने नोट किया है बड़े बड़े जिम में महंगी महंगी मशीनें होती हैं। अब वो महंगी क्यों होती हैं? क्योंकि वो काफ़ी रिसर्च के बाद बनती हैं। उसका मटेरियल भी अच्छा होता है, इससे चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। तो बच्चों, अब अगला टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशंस इन स्पोर्ट्स। तो आप में से बहुत से बच्चे कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के होंगे, तो साइंस के टॉपिक्स को भूल गए होंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर के ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से और आसानी से समझ आ जाएंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा जड़ता का नियम। तो ये जड़ता का नियम क्या है? तो बच्चों, कोई भी चीज़ तब तक वहीं रहेगी जब तक कोई भी दूसरी चीज़ आके उसे हिलाए ना, यानी कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सो रहे हैं तो हम तब तक नहीं उठते जब तक हमारी मम्मी या पापा आकर हमें बिस्तर पर से ना उठाएं, यानी कि डांटे ना। तो अब वैसे ये ट्रॉली आपको दिख रही है कि खड़ी हुई है, वो तब तक वहीं रहेगी जब तक उसे कोई हिलाएगा नहीं। अब सेकंड पिक्चर में आपको दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन ने ट्रॉली को धक्का दिया है, तो इसमें मूवमेंट हुई है। गेम्स में भी इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फुटबॉल है, तो फुटबॉल बच्चों एक जगह पर तब तक रखी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो बच्चों, सेकंड लॉ है आपका त्वरण का नियम। अब ये क्या होता है? जैसे इसने बॉल को बहुत स्लो हिट किया, आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि जैसे इस पर्सन ने बॉल को बहुत स्लो हिट किया तो ये बहुत कम ऊपर तक गई है, लेकिन जैसे ही इसने पूरे जोर लगाकर हिट किया तो बॉल पूरी ऊपर तक गई। तो बच्चों, जो हमारी प्रहार करने वाली शक्ति है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा त्वरण हम उसमें उत्पन्न कर पाएंगे। अब इसी में एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि दो अलग अलग भार वाली वस्तुओं पर दो शक्तियां लगाई जाएं, तो जो वस्तु हल्की होगी वो तीव्र गति से चलेगी। अब जैसे देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा है झूले पर दो बच्चे बैठे हैं, एक बहुत पतला है और एक बहुत हैवी है। तो दोनों को जब हम पुश करेंगे तो जो हल्के वाला बच्चा होगा वो ज़्यादा आगे तक स्विंग करेगा और उसकी जगह जो हैवी बच्चा है उसकी मूवमेंट कम होगी। तो थर्ड लॉ है आपका प्रतिक्रिया का नियम।
तो बच्चों प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, दो गाड़ियां हैं, वो फुल स्पीड में आमने सामने से आ रही हैं और जब वो आपस में टकराएंगी तो क्या होगा कि हम आगे की तरफ गिरते हैं। अब वो क्यों होता है? क्योंकि जितनी तेज आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही तेज सामने वाली चीज जो होगी आपकी तरफ फोर्स अप्लाई करेगी। अब मान लीजिए आप पंच करते हैं दीवार पर, तो जितनी जोर से आप पंच करोगे उतनी ही तेज दीवार भी वापस आपको पंच करेगी। अब उसके तो हाथ है नहीं, पर आप जितनी तेज फोर्स लगाओगे उतनी ही तेज सामने से आपको चोट लगेगी। तो ये थे आपके बायोमैकेनिक्स के टॉपिक्स। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।